अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं मुरीद अब्बास और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। डेरा बुक्टी में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 4 दहशतगर्द हलाक, 3 गिरफ्तार, 20 रॉकेट, दर्जनों दस्ती बम, सैकड़ों गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। दुश्मनों के 4 ठिकाने भी तबाह। जीआई खान में तालिबान कमांडर मारा गया, 8 गिरफ्तार, पाक फौज के मेजर समेत 3 अहलकार जख्मी, असलहे का जखीरा भी पकड़ा गया। कराची में यासीनाबाद कब्रिस्तान में छुपाया गया बड़ी तादाद में असलहा पकड़ा गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक असलहा MQM लंदन का है, जिसे बदमनी और टारगेट किलिंग में इस्तेमाल किया जाना था। लांडी में भी कब्रिस्तान से असलहा बरामद। डिफेंस ख़याबान राहत में 1 शख्स का कत्ल, कोरंगी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। सिंध पुलिस का कारनामा, अदालती हुक्म पर ताजिर को सिक्योरिटी तो दी, लेकिन चाय पानी की मद में 1 करोड़ रुपए का बिल थमा दिया। साबिर बंगश को दिन में तारे नजर आने लगे। कतर के अमीर को कोई घोड़ा तोहफे में नहीं दिया गया। बेबुनियाद और गलत खबर की सख्ती से तरदीद करते हैं। वजीर तलात मरियम औरंगजेब की अब तक से गुफ्तगू, कहा कि C-130 से घोड़ा कतर भिजवाने की खबर बेबुनियाद है। ऐसी खबरों से मुल्क की तशख़्ख़ुस मजरूह होता है। पाक फ़ज़ाइया ने भी अफवाहों की तरदीद कर दी। मोहम्मद जुबैर उमर आज सिंध के 32वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। बोले, कराची का अमन हमने बहाल किया, इसको बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। शहर में मौसमी सरगर्मी में भी तेजी लाने का अज़्म। दहशतगर्दी पर काबू पाने के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है। गुर्बत में भी वाज़ेह कमी आई है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का एतराफ़, कहा कि कामयाब मुआशी पॉलिसियों के बायस मिडिल क्लास भी मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए निहायत साजगार मुल्क है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नीदरलैंड से आए वक्त से गुफ्तगू। रॉयल प्राइज लैंड कंपनी का पाकिस्तान में मजीद $10 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जुमे को कराची ता हैदराबाद मोटरवे का इफ्तिताह करेंगे। सुपर हाईवे को वसी करके मोटरवे का नाम दे दिया गया है। टोल टैक्स के नाम पर ट्रांसपोर्टर से भत्ता वसूल किया जा रहा है। विफाक ने हमारी बात ना सुनी तो टोल प्लाजा उखाड़ फेंकेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट से नासिर शाह विफाक पर बरस पड़े। भारतीय वज़ीर आज़म जंगी जुनून में पागल। गुर्बत और भूख के शिकार भारत ने आग और खून की होली खेलने के लिए जंगी बजट में 10% इजाफा कर दिया। $40 अरब का फौजी बजट पेश। सान है समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानी शहरियों को जिंदा जलाने के वाक़े में हाजिर सर्विस भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल मुलविस था। इतने बड़े सानहे के मुल्जिमान कैसे रिहा हुए, भारत को जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानी वजारत दाखिला का बयान, कहा कि भारत हाफिज सईद का नाम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से बाज आ जाए। ट्रंप इंतजामिया ने अदालती हुक्मनामा हवा में उड़ा दिया। अमरीकी महकमा खारिजा ने 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों को जारी वीजे मनसूख कर दिए। फजाई कंपनीज ने मुसाफिरों को ले जाने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर को दौरे की दावत देने पर बरतानवी वजीर आजम थेरेसा में भी शदीद तनकीद की जद में। न्यूयॉर्क के फैशन शो में मॉडल्स का अनोखा एहतजाज। लाड़काना कैडेट कॉलेज के तालिब इल्म अहमद को अमरीका से ऑपरेशन की तारीख मिल गई। 15 फरवरी को अमरीका पहुंचने की हिदायत। वजीर आला मुराद अली शाह का हुकाम को इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। खादिम आला शहबाज शरीफ का पंजाब में चौपट राज। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का हॉस्टल भी करप्शन की नजर। करोड़ों का चूना लगाने वाले 3 इंतजामी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में असातिज़ा की बदसलूकी के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज। गुजरांवाला में उस्ताद का आजादी काम न करने पर तलबा पर बदतरीन तशद्दुद।
और पहले कहा रुक जाओ, अब कहते हैं शर्म करो। संभल कर खेलने वाले मिसबाहुल हक रिटायरमेंट के मशवरों पर बरस पड़े। 6 साल अच्छा खेले हो तो सब ठीक है, 4 मैचेस हार जाएं तो बुरा कहा जाता है। कहा क्रिकेट बोर्ड जिसे चाहे कप्तान बना दे।